तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। ये योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री है, मगर कुछ भी आके बोल देते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ समझते हैं। बस अब आके उन्होंने बोल दिया कि कुछ मौलाना लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। अरे योगी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था, एक सुझाव दिया था कि गाय से सबकी आस्था जुड़ी है, उसको माता मानते हैं, तो क्यों ना उसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, क्यों ना राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। उस पर आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों खामोश रहते हो? अरे सब बोल रहे हैं, अभी मौलाना और हमने बोलना शुरू किया तो आपको तकलीफ होना चालू हो गई। कर दो, देखो एक बार राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो ना कोई खरीदेगा, ना कोई काटेगा, ना कोई बेचेगा, ना कोई एक्सपोर्ट करेगा, सब मामला खत्म हो जाएगा। पर कुछ जगहें देश में ऐसी भी है जहां पर जैसे गोवा, गाय यम्मी, काफी जगहों पे यम्मी है, काफी जगह पे मम्मी है। उसका क्या करेंगे आप योगी जी? उतना ही नहीं, आसाम ने एक कानून पास किया है, वहां के हिसाब से 14 साल तक आप गाय को कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं काट सकते। 14 साल के बाद क्या करेंगे आप? बीएमसी से सर्टिफिकेट लाओ, बराबर नहीं दो, तो फिर क्या क्या है ये? तो योगी जी को समझना चाहिए। मगर इसमें बीजेपी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है ना, अल कबीर, उसके ओनर को देख लो कौन है, सबरवाला, ऐसे कितने सारे जो स्लॉटर हाउसेज है, नाम मुसलमान रखा है, सारे के सारे जो ओनर है वो नॉन मुस्लिम है। और इतना ही नहीं, ये बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग भी देते हैं ये लोग। बंद कर दो एक मर्तबा, कौन बोल रहा है ना हम खाएंगे? अभी आपने देखा बंगाल के अंदर नहीं खरीदा, नहीं कटा, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। कितने हिंदू ट्रेडर रो रहे हैं, इतने सालों से पाला सोचे थे मार्केट में जाएगा, मगर कुछ नहीं, रोते हुए चले गए सब। अब कर दीजिए, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिए। बीजेपी को किसने रोका है? मेजोरिटी है आपके पास, तो कर दीजिए घोषित, एक बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पर इस बार हर बार आके इस तरह बोलना बराबर नहीं है योगी जी। सर, टीसीएस पे इम्तियाज जलील जी का चार्जशीट में नाम है, क्या कहेंगे इस पर, किस तरह देखते हो? देखिए, मैंने सुना है कि इस केस में चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन मैंने अब तक चार्जशीट पढ़ा नहीं है, मैंने देखा नहीं है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने कॉपी मंगाई है चार्जशीट की, एक बार पढ़ेंगे चार्जशीट, उसके बाद में देखेंगे। थोड़ा बहुत कायदा कानून हमको भी आता है, जो भी कायदे कानून के हिसाब से होगा उस हिसाब से बात करेंगे फिर। नहीं तो राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बने कि मोर को अगर आप मारते हैं या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई होगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके आप कानून सख्त बनाइए और पूरी तरीके से संरक्षण दीजिए। जैसलमेर में 500 गाय मर जा रही है, इनके मंत्री कहते हैं हम गाय खाते हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है हेमंत बिस्व शर्मा घर के अंदर गाय खाओ। बंगाल में कहते हैं 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। और यहां योगी जी कह रहे हैं गाय हमारी मां है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अरे तो कैसे 14 साल के बाद वो कह रहा है काट के खाओ? शुभेंदु अधिकारी कैसे कह रहा है काट के खाओ 14 साल के बाद? इसीलिए मांग हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, जब तक वो जीवन है उनका, तब तक उनको पूरी तरीके से सेवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहां जहां अन्य राज्यों की सरकार है वो करें। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा योगी जी से कि आप तत्काल गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, जिससे लोग कह रहे हैं तो वो चीज़ें लागू होनी चाहिए। हमारी मांग है, केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए। और जो गाली दे रहे हैं, जो आप
मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी मदद करिए, सेवा करिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए और मुख्यमंत्री गाली दे रहा है, अबे बोल रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से मानसिक स्थिति खराब हो चुकी होगी कि इनको तत्काल आगरा को इनको जाके दिखाना चाहिए। किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी, किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, तो वहां उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो। इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण देकर के आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे। लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो, उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो,